को परमेश्वर आराधना आले में बदल सकता है। आमीन। जो भी कलीसिया बंद पड़े हैं इन दिनों में, उस कलीसिया के उस बंधन को परमेश्वर खोल सकता है। किन लोग विश्वास करते हैं कलीसिया के प्रार्थना के कारण हमारे भारत देश एक बेदारी की ओर प्रवेश करने वाला है। हमारी एकता की प्रार्थना के कारण हमारे कुटुंब के अंदर परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार करने वाला है। हमें जहां पर भी हम बंधन में पड़े होंगे, लेकिन कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूं हमारे कुटुंब जीवन के अंदर, हमारे भविष्य के अंदर, हमारे काम के अंदर, हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बेदारी खुदा उंडेलेगा ही उंडेलेगा। और यहाँ पर देखिए कलीसिया चुपचाप नहीं बैठा, वो अपने हथियार लेकर, तलवार लेकर राजा के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नहीं गए। उनको पता था युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। हो सकते हम कुछ लफ्ज बोल के हम टिक सकते हैं, लेकिन जब युद्ध यहोवा लड़ता है तो जीत हमारा ही होता है। चाहे शैतान कितना भी कोशिश कर ले, वो टिक नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ्य है। इन दिनों में अपने सह विश्वासी के लिए हमें प्रार्थना करना है। वो जब गवाही के लिए विषयों को बांटते हैं, चाहे जो भी विषयों को वो बांटते हैं, उसको अपना कर, उसको समझ कर प्रार्थना करना। एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह बच्चे संतान होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है उनके लिए दुआ करना। ऐसे वैसे दुआ नहीं करना है, लौ लीन होकर दुआ करना है। आमीन। कई बार हमारे प्रार्थना का उत्तर में देरी क्यों होता है? हम लॉलीन नहीं हो पा रहे, हम कुछ ख्यालों में खोकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो हम करते हैं, आराधना तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से खुदा से अपने विषयों को रखना है, जिस तरीके से अपने मनोभावनाओं को खोलकर हमें प्रार्थना करना है, उस रीति से हम प्रार्थना कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे, राइट? आज भी हम डिस्ट्रैक्शंस में हैं। भले ही हम शारीरिक रीति से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो कहीं भटक रहा है। विभिन्न प्रकार के सोचों में हम भटके हुए, जूझे हुए हैं। उस सोचों से आज बाहर हमें निकलना ही निकलना है। वो है कलीसिया की प्रार्थना, एकता की प्रार्थना। जब वचन हम पढ़ते हैं, जहां पर भी मसीह जन एकता के साथ खड़े हुए हैं, परमेश्वर ने उधर बहुत बड़ा कार्य किया है। वचन इस प्रकार से भी कहते हैं, दो लोग एक मन के साथ अगर प्रार्थना करते हैं तो उस विषय में परमेश्वर जरूर कार्य निभाने वाला परमेश्वर है। जब इस्राएली जन एक साथ होकर जब उन्होंने जय जयकार किया तो यरीहो का दीवार क्या हो गया? टूट गिरा। मैं विश्वास करता हूं आश्रम की ये कलीसिया अगर एकता के साथ जय जयकार करने के लिए तैयार है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के खिलाफ जो भी शैतान ने दीवार को खड़ा किया है, जो भी जंजीरों को शैतान ने तैयार किया है, उसको तोड़ने के लिए मेरा परमेश्वर सक्षम और योग्य परमेश्वर है। देखिए पौलुस और सीलास बंदी गृह के अंदर बैठकर वो एकता के साथ आराधना किया। परमेश्वर ने क्या किया? उस नींव को हिला डाला बंदी गृह के, उनको परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अगर आज हम इस छत के नीचे एक होकर बैठे हैं तो पेंतकोस्त की अनुभव की ओर परमेश्वर हमें ले जा सकता है। जो अनुभव अब तक आपने महसूस नहीं किया है, जो अनुभव अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है, मैं विश्वास करता हूं अगर आप एकता के साथ यहाँ पर है, मौजूद है, तो एक नए अनुभव की ओर मेरा खुदा, एक नए गवाही की ओर मेरा खुदा आपको हाथ पकड़कर उठा रहा है। आमीन, आमीन। तो एकता इन दोनों में हमारे जीवन में प्रकट होना है। पिछले दिन में हमने देखा, उत्तर भारत में 2 बहनों को पकड़ा गया था। क्यों? वो मसीह कामों को कर रहे थे, राइट? मसीह कामों को कर रहे थे, लेकिन जब एकता प्रकट हुआ, जब समस्त दुनिया में उनके लिए जब प्रार्थना किया गया, तो परमेश्वर ने नियम क्या कर दिया? हमारे लिए लागू कर दिया। आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ हमारे खिलाफ जितने भी नियम रच रहा है, उस नियम को परमेश्वर तोड़ने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आमीन। मैं ये विश्वास करने वाला। उसके नीचे जरा पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी तरह पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ, और देखो हेरोदेस क्या चाहता था? अगले दिन उसको
लोगों के सामने लाना चाहता था, उसका निंदा करना चाहता था, उसका अपमान करना चाहता था। लेकिन पेत्रोस यहाँ पर क्या है? चैन की नींद सो रहा है। घोड़े, हम बोलते हैं ना, एक ऐसे हिंदी में एक शब्द है, घोड़े बेच के सोना, राइट? उसको पता है मेरे पीछे प्रार्थना करने वाला एक कलीसिया साथ है, तो मुझे कल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल मेरे साथ क्या होगा इस बात में मुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे एक जन है जो मेरे लिए अभी भी प्रार्थना कर रहा है। हम इस दुनिया की ओर देखें, बहुत से लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, बहुत से लोग अपने खुद के मकान के अंदर चैन की नींद सो नहीं पा रहे, लेकिन हम कितना भाग्यशाली लोग हैं। I mean, एटलीस्ट चैन की नींद तो हम सो पा रहे हैं। ये मेरे और आपके खूबी के कारण नहीं, बल्कि हमारे कलीसिया की प्रार्थना के कारण है। हमें पिछले दिन और रात हमारे माता पिता ने रो रो कर हमारे लिए प्रार्थना किया, उसका कारण है। अगर आप बिना किसी टेंशन के यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, हमने बहुत प्रार्थना की, ये मत समझना हमारे पीछे कुछ जन थे जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं आज भी ये विश्वास करता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ, जैसे पापा जी ने बोला कि जो हमारे जो दादी थे वो प्रार्थना करते, मैंने खुद देखा है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, बल्कि उनके हर एक पोता के लिए, हर एक ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए वो प्रार्थना करते थे। जब भी मैं केरला जाता था उनसे मिलने, वो मेरे को अपने पास बैठा कर वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मैं ये विश्वास करता हूं, अगर आज मैं इस कलाम को लेकर इस छोटी सी उम्र में आपके सामने खड़ा हूं, तो ये मेरे पापा मम्मी, मेरे जो परिवार लोग हैं, उन्होंने जो प्रार्थना किया है उसकी कारण है। हालेलुया, आमीन। अगर जाना तो बहुत मार्ग मेरे पास भी था, लेकिन अगर आज खुदा ने यहाँ पर खड़ा किया, ये प्रार्थना का उत्तर है। ये विश्वास कीजिए, अगर आज आप यहाँ पर सही सलामत है, जीवित खुदा की आराधना कर पा रहे हैं, तो पिछले दिन रात किसी ना किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। शैतान ने आपके जीवन के लिए लड़ा होगा, लेकिन जब आयुब के जीवन के बारे में हम देखते हैं, शैतान ने खुदा से जाके बोला, राइट, मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि तूने बाड़ा बांध के रखा है ना। शैतान बहुत लड़ रहा होगा हमारे जीवन के लिए, लेकिन खुदा का एक बाड़ा हमारे ऊपर है। खुदा का अभिषेक का एक चादर से हम गिरा हुआ है। आज हमने वचन संगीता में भी यही पढ़ा, राइट, एक करुणा से हम गिरे हैं, राइट। कितने लोग विश्वास करते हैं उसकी दया के अधीनता में हम यहाँ पर देखिए, हेरोदास अगले दिन उसको क्या कर रहा है, लोगों के सामने खड़ा करने के लिए सोच रहे, लेकिन वो क्या कर रहा है, चैन की नींद सो रहे हैं। ये विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए, प्रार्थना की विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। उसके नीचे जरा पढ़िए, मैं जल्दी जाना चाहूंगा। सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ। और कलिर में द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में क्या हुआ, ज्योति चमकी। और परमेश्वर ने अपना स्वर्ग दूत को कहां पर भेजा, जहां पर पेत्रोस बंधा हुआ था। ये प्रार्थना की सामर्थ्य है। जहां पर भी हम बंधे हैं, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उधर ही भेजने वाला है। जहां पर अंधकार में हम बंधे हैं, उधर परमेश्वर अपने ज्योति से बढ़ सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो प्रार्थना में क्या है, सामर्थ्य है उत्तर को भेजने के लिए। हमारे अंधकार भरे जीवन को प्रकाशन या उज्ज्वले में करने के लिए प्रार्थना में सामर्थ्य है। उसको जरा पढ़िए एक और बार। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। कोठरी में ज्योति चमकी। आज आप विश्वास करते हैं, जहां पर भी आप अंधकार में हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस जहां पर परमेश्वर अपना प्रकाशन से आपको भरने जा रहे हैं। हो सकते आपके घर के कुछ अवस्था भी अंधकार से होकर गुजर रहा होगा, आपके कुछ काम नौकरी अंधकार की अवस्थाओं से गुजर रहा होगा, हो सकते आपके भविष्य अंधकार की अवस्थाओं में से गुजर रहा होगा, लेकिन अगर आज एकता के साथ हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है, उस इलाके में, उस जहां पर परमेश्वर अपना प्रकाशन को उंडेलने के लिए सक्षम परमेश्वर है।
इस बात को विश्वास कीजिए, मेरे जीवन को वो उजियारे में बदलने जा रहा है। पिछले रात जो अंधकार को मैंने देखा है, अगले दिन मैं अंधकार को नहीं बल्कि परमेश्वर को, रोशनी को देखने जा रहा हूँ। पिछले दिन जो अंधकार को मैंने महसूस किया है, जो तन्हाईपन को मैंने महसूस किया है, लेकिन आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ, आपकी ज्योति को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जहां पर आप मानसिक संघर्ष में थे, जहां पर आप थके हुए थे, जहां पर आपने सोचा अब मुझसे कुछ नहीं होगा, यहाँ समाप्त हो चुका है, वहां खुदा आपको एक नए अनुभव के साथ आपको खड़ा करने जा रहे हैं। उसके आमेन उपस्थिति को बेचकर, उसके स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर आपको परमेश्वर आमेन संभालने जा रहा है। यह है प्रार्थना की सामर्थ। उसका नीचे जरा पढ़िए। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। जैसे स्वर्ग का स्पर्श उसके शरीर पर आया, मनुष्य ने जो बंधन को बांध रखा था वो क्या हो गया? टूट गया। आज मैं विश्वास कर रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के महिमा को महसूस कर पा रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति को आप महसूस कर पा रहे हैं, हो सकता है आप कुछ बीमार के बंधन से आमीन गहरे होंगे, और कुछ कर्ज के बंधन से आप गहरे होंगे, लेकिन उसमें से आजाद करने वाला कौन है? मेरा एकमात्र परमेश्वर है। अगर आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, उसको आप महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, जहां पर भी आप जकड़े हुए हैं, जहां पर भी आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, उधर से एक आजादी मेरा खुदा आपके जीवन में ला रहा है। विश्वास कीजिए इस बात को। और यही नहीं बोला उठ, जगा, उसको जगाया, राइट, उसको जगाया। आज भी आध्यात्मिक रीति से हम में से कई लोग सोए पड़े हैं, राइट, इसलिए हम क्या नहीं हो पा रहा? अनुभव नहीं कर पा रहे। लेकिन आज सोने का टाइम नहीं है, ये जगने का टाइम है, क्योंकि खुदा बोल रहा है आमीन, जब तू परेशानी में था तेरे लिए लोग दुआ कर रहे थे, अब ये समय है तेरे को आमीन उत्तर देकर उनके सामने खड़ा करने का एक समय आ चुका है। तो ये सोने का समय नहीं है, ये सोने का समय नहीं है, सोने का समय खत्म हो चुका है। अब कुछ कर दिखाने का समय है, अब कुछ आमीन उठ खड़े होने का समय है। अब ये एक सफर का समय है। उसका उसी आयत को एक और बार पढ़िए। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन, अपने वस्त्र पहन ले। हम अक्सर जब बाहर जाते तब हम जूते पहनते, राइट, अच्छे वस्त्र हम पहनते हैं, राइट। घर पे बैठते तो हम जूता पहन के घूमते हैं, नहीं, ये बाहर निकलने का टाइम है, कुछ चीजों से बाहर निकलने का टाइम है। परमेश्वर आपके लिए कुछ सफर को तय कर रखा है। आमीन, हो सकते हैं आमीन कुछ नियम उस सफर के विरुद्ध होगा, आमीन हो सकते हैं कुछ चीजें जो आपको रोक के रख रहे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरा खुदा ने आपके लिए एक राह बना रखा है, एक सफर, एक डेस्टिनी तैयार करके रखा है। तो खुदा आपको उधर पहुंचा कर ही रखे आमीन रहेगा। लोग कितना भी कोशिश कर ले आपको उस डेस्टिनी से भटकाने की, आपको उस डेस्टिनी तक पहुंचने से रोकने की, लेकिन मेरा खुदा ने मंजिल तैयार किया है। जितना भी आंधी तूफान आने दो, उधर आप पहुंचोगे। आपके जीवन के नैया आमीन टूटने के लिए मेरा परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। इसलिए जब चेले जा रहे थे, खुदा ने बोला मैं तुमको उस पार मिलता हूँ, राइट। खुदा ने यही बोला, चेले तुम जाओ, मैं तुम्हें उस पार मिलूंगा। लेकिन बीच रास्ते पे क्या हुआ? आंधी और तूफान आए। लेकिन जब परमेश्वर ने उधर कार्य किया तो क्या हुआ? आंधी और तूफान थम गया। अगर खुदा ने बोला है मैं तुमको उस पार मिलूंगा, तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बीच में जितना भी रोक टोक आने दो, ये हमारा विषय नहीं है। अगर खुदा हमारे साथ है तो वो आगे बढ़ाने के लिए भी सक्षम परमेश्वर है मेरा खुदा। आमीन।
कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? सिर्फ अगर जब हम सफर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम एक मानसिक सफर के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हाँ, मुझे नया राज्य में परमेश्वर प्रवेश करवा रहा है। लेकिन एक चीज खुदा ने मुझे एक और बात सिखाया, कितने लोग आध्यात्मिक रीति से इन दिनों में सफर करना चाहते हैं। आज भी हम मसीह में आए उसी तल पे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। आज भी हम वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी हम वैसे ही आराधना कर रहे हैं, एक रीति रिवाज को, एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उससे हटकर कुछ आगे बढ़कर हमने किया है आज तक अपने आध्यात्मिक जीवन में, तो एक आत्मिक सफर की ओर खुदा आपको ले जा रहे हैं। इसलिए वचन कहते हैं घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, जब तक मैं तुझ में डूब ना जाऊं। आमीन। एक आत्मिक सफर की तैयारी के लिए कितने लोग तैयार है? खुदा इन दिनों में मैं आमीन आगे बढ़कर मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। जहां पर मैं अभी पड़ा हूं उधर से हटकर आमीन आगे बढ़कर मैं आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूं। आमीन। यहाँ पर देखिए आप, पेत्रोस को बहुत ही एक सुरक्षा कवच में रखा है, राइट, ताकि वो बाहर ना निकले। उसका राजा का सोच यही था, ये कैसे भी करके ये बाहर ना निकल पाए। आज भी हम भी वैसे हैं। कुछ लोगों का दिमाग की सोच हमारे प्रति ये है कि ये कैसे भी करके उन्नति को प्राप्त ना कर पाए, लेकिन उसको तोड़कर मेरा खुदा आपको खड़ा करने जा रहा है। उस आमीन सोच को तोड़कर, उस नजरिया को बदलकर मेरा खुदा आपको आगे बढ़ाने जा रहा है। ये आपकी सफर के समय है। आमीन। अब थके हुए मन के साथ आप नहीं रह सकते, अब सोए हुए हालात के साथ अब नहीं रह सकते, क्योंकि आमीन परमेश्वर आपसे बोल रहा है जल्दी उठ और तैयार हो जा, अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि सफर लंबा है। आमीन। जब हम हवाई जहाज में उड़ते हैं तो बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लो, राइट। कितने लोग तैयार है एक ऊंचे उड़ान भरने के लिए? हमारा सफर छोटा नहीं है, हमारा सफर छोटा नहीं है। वचन में लिखा है दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत है, लेकिन इनाम सिर्फ किसको मिलता है? इसलिए अपने आप को इनाम पाने के लिए तैयार करना है। दौड़ते तो बहुत है, लेकिन इनाम सिर्फ एक को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? उस रीति से इन दिनों में अपने आत्मिक सफर को तैयारी के साथ दौड़ना है। हमें नीचे हम पढ़ेंगे, समय की बहुत पाबंदी है, हम नीचे जल्दी जल्दी जाएंगे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हाँ, उसने वैसे ही किया। हाँ, फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। हाँ, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, पर ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से खुल गया। उसको अभी कोई वो नहीं है, ख्याल नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे स्वर्गदूत का वाणी उस पे पड़ा, वो पीछे होल रहा है, राइट, और वो पीछे होल रहा है, और उसके सामने क्या हुआ? पहले और दूसरे दरवाजे को तो वो पैरुओं को तो उसने सामना कर लिया, और उसके बाद आखिरी में क्या हो रहा है? एक लोहे का दरवाजा उसके सामने आ पड़ा। अब लोहे का दरवाजा देखिए, मानुषिक रीति से असंभव है उसको खोलने के लिए, राइट। मानुषिक प्रेशर से हम उसको खोल नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य इतना था कि उसके सामने वो दरवाजा अपने आप खुल गया जो नगर की ओर था। मैं विश्वास करता हूँ आमीन आपके लिए इन दिनों में कुछ दरवाजे खोल रहा है अपने आप। आमीन। अगर आपके प्रार्थना में एकता की ताकत है, आमीन आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है, तो मैं विश्वास करता हूँ कुछ दरवाजे आपके लिए खोल रहा है यहाँ पर। ऑटोमेटिक, उसने कोई प्रेशर नहीं लगाया, उसने उसको स्पर्श तक नहीं किया, अपने आप क्या हुआ? हम मॉल में जाते हैं, हवाई अड्डे में जाते हैं, तो हमने देखा है ऑटोमेटिक डोर हमारा सेंसिंग से वो क्या करता है? खुल जाता है, हमारे कदम के सेंसिंग से खुल जाता है। लेकिन जो अभिषेक ले चलता है उसके जो सेंस है आमीन बहुत बड़ा है। आमीन जहां पर भी बंदे हैं, जहां पर भी रोक टोक है, उसको तोड़ने का सामर्थ्य किसके अंदर है? अभिषेक में है। इसलिए यॉर्दान नदी को देखो, है ना, खुल गया ना, जैसे पाव पड़ा, है ना, प्रवाह बंद हो गया था। आप विश्वास करते हैं ये जो वचन परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया इसमें सामर्थ्य है।
जहां पर भी हम इस वचन को लेकर कदम रख रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं उधर के लिए परमेश्वर आपके लिए कुछ नए रास्ते को खोल रहा है। आमीन। इन दिनों में जो द्वार आपके लिए बंद पड़ा था, पिछले रात जो द्वार आपके लिए बंद पड़ा था, आपके आमीन आपके भविष्य के खिलाफ जो द्वार बंद पड़ा था, आपके बढ़ोतरी के खिलाफ, आपके आमीन आमीन आपके गवाही के खिलाफ जो भी बंद दरवाजा था, आज ये सवेरे परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। आमीन। विश्वास करते इन दिनों में खुदा कुछ नगर के रास्ता परमेश्वर मेरे लिए खोल रहा है। नौकरी करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ अगर इन दिनों में परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा तो कुछ राष्ट्रों का दरवाजा मेरे लिए वो खोलने जा रहा है। हमें जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को एक देशों का भविष्यवक्ता ठहराया, वैसे कुछ लोगों को आमीन देशों का भविष्यवक्ता के नाई परमेश्वर उपयोग करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? पृथ्वी के चौरों तक सुसमाचार की घोषणा करने के लिए हमारे लिए खुदा रास्ता खोलने जा रहे हैं। सिर्फ एक जहां सीमित रहने के लिए नहीं है परमेश्वर का वचन, बल्कि आमीन हर एक कोने में, हर एक नुक्कड़ में उसकी सुसमाचार की घोषणा की। आमीन आमीन उस घोषणा होना बहुत जरूरी है इन दिनों में। हर एक जाति जन के पास ये सुसमाचार पहुंचना चाहिए। उसके नीचे भी हम पढ़ेंगे फटाफट। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदास के हाथ से छुड़ा लिया। ओके और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपके प्रति जो लोगों ने आशा को बना रखा है, कुछ बातों को, कुछ कहानी को रच रखा है, उस आशा को, उस कहानी को तोड़कर आपको खड़ा करने वाला मेरा एकमात्र खुदा है। अरे लोगों ने सोचा इसका कहानी यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसका सेवका यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसकी बात यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन जहां पर लोग सोचते हैं इसका कहानी खत्म हो गया, उधर से मेरा खुदा एक नया कहानी आपके लिए तैयार करता है। एक नया इतिहास, एक नया पन्ना परमेश्वर तैयार करके देता है। इस बात को विश्वास कीजिए। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचने दो, आमीन कैसे भी देखने दो, उनके आशा के विरुद्ध मेरा खुदा आपके जीवन में कार्य करने वाला है। विश्वास करते हैं? हम जल्दी जल्दी जाएंगे। उसका 12वां पढ़िए। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। पेत्रोस को खुदा ने कहां पर भेजा? जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक उत्तर के नाई। विश्वास करते हैं? आमीन। उधर प्रार्थना चल रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? पेत्रोस के लिए। और खुदा ने स्वयं उसको उधर लेकर आया। मैं विश्वास कर रहा हूं आप जहां पर भी बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन उत्तर आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। जितना भी रोक टोक होने दो, लेकिन खुदा उसको आजाद करके आमीन आपके पास लेकर ही आकर ही रखेगा। लोग उधर नहीं गए, उससे मिलने के लिए बंदी गृह में नहीं गए, राइट, लेकिन लोगों से मिलने के लिए वो खुद उत्तर बनकर आया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, अब मैं समाप्त करना चाहूंगा। अब देखिए, पेत्रोस आया और खटखटाने लगा खिड़की में। विश्वास कर रहे हैं इन दिनों में आपने जो प्रार्थना किया है उसका विषय आपके सामने आकर खटखटाने लगेगा। कल तक हो सकते है आपने मनुष्यों का दरवाजे पर जाकर खटखटाया होगा, मदद के लिए हाथों को फैलाया होगा, लेकिन मेरा खुदा इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, आपके पास वो उत्तर को पहुंचाने वाला परमेश्वर है। हमें आपके पास दुनिया के दरवाजे में खटखटाना छोड़िए और खुदा की उपस्थिति में आ गए। इसलिए वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आज मैं विश्वास कर रहा हूँ स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल रहा है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे एक क्षण। देखिए वो खटखटा रहा था, राइट, लोग जहां पर बैठ के उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने उसको एक उत्तर के नाई भेजा। आज मैं विश्वास कर रहा हूं अगर हम दिल्ली क्षेत्र में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो केरला में खुदा अपने आंसर्स भेज सकता है। हमें अगर हम यहाँ पर बैठ के
प्रार्थना कर रहे हैं, समस्त दुनिया में परमेश्वर आमीन उत्तर को भेज सकता है। और यही नहीं, उधर एक स्त्री थी, एक दासी थी रोदा नाम करके, उसने पहचान लिया, सिर्फ पेत्रोस का आवाज सुनकर उसने पहचान लिया। और बहुत से जब उसने उसको पहचाना और लोगों से जाकर बोला कि पत्रोस आया है, लोग विश्वास नहीं किए। ये हमारे साथ आज भी हो रहा है, राइट? प्रार्थना तो हम कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे विश्वास की कमी हो रही है। और लोगों ने उसको पागल तक बोला लेकिन वो दृढ़ रही। और इसमें ये भी लिखा है कि वो जैसे उसकी आहट सुनी वो आनंदित हो गई, क्योंकि उस स्त्री को पता था जिस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया है उसका उत्तर मेरे आंखों के सामने खड़ा है। आप ये विश्वास कर रहे हैं? आप ये विश्वास कर रहे हैं जिस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया है उसका उत्तर परमेश्वर मेरे आंखों के सामने हमें ला कर रखेगा। आप विश्वास मत होजिए, विश्वास में कमजोर मत होजिए। हालेलुया। उसका उत्तर खुदा आपके हाथ में देगा, उसके उत्तर आपके नजर के सामने परमेश्वर रखने जा रहा है। आपको ढूंढते हुए आपका उत्तर आपके पास आने वाला है। आमीन। कल तक आप भागा दौड़ी तो बहुत किया, मेहनत तो आपने बहुत किया होगा, आमीन, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज से एकता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठने के लिए तैयार है। आमीन। मैं विश्वास कर रहा हूँ कुछ उत्तर आपको ढूंढते हुए आपके पास आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है, आपके कुटुंब के अंदर आ रहा है। हालेलुया। पुराने नियम में एलिया ने बारिश होने के लिए प्रार्थना किया, 7 बार दास को भेजा, लेकिन 7वीं बार जब दास आए तो समुद्र में एक मनुष्य के हाथ समान एक छोटी सी बादल दिख रहा है, राइट? लेकिन एलिया को पता चला ये मेरा प्रार्थना का उत्तर है। दास को सिर्फ ये समझ में आया अरे ये तो केवल एक मामूली छोटा सा बादल है, लेकिन एलिया को पता था इस छोटे से बादल के अंदर मेरा प्रार्थना का बड़ा उत्तर छुपा हुआ है। आपके प्रार्थना का चिन्ह, आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आज आपके सामने प्रकट करने वाली दिन है। अरे मनुष्य के लिए आप केवल एक मामूली व्यक्ति होगा, लेकिन मेरा खुदा के लिए आप एक बहुत बड़ा प्रार्थना का उत्तर है। और इन दिनों में एक नए गवाही के साथ, एक नए उत्तर के साथ कुछ लोगों के सामने आमीन खुदा आपको खड़ा करने जा रहा है, लोगों की आशा को तोड़कर, लोगों की आशा के परे एक उत्तर के नाई परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? वो प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बिंदी ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना मान देखो, ओ प्रभु हमारा कितना देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सो इन दिनों में एकता की प्रार्थना कलीसिया में नहीं, हमारे कुटुंब के अंदर भी होना बहुत जरूरी है। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे भी परमेश्वर ने यहाँ